तो जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि जितनी भी चाइनीज़ ऐप्स हैं, जितनी भी मैक्सिमम कंपनीज़ हैं, वो सारी बैन हो चुकी थी। जब कोरोना के बाद जो भी ऐप्स गवर्नमेंट ने बंद की थी, लगभग 50 से 55 ऐप्स जो थी वो सारी बंद हो गई थी। उन सभी ऐप्स में एक कंपनी का और नाम आता था जिसका नाम था शीन। अब ये शीन क्या है? ये एक क्लॉथिंग रिलेटेड ब्रांड है, रिटेल ब्रांड है, जो कि ऑनलाइन भी सेल करता है। और वो जब बैन नहीं हुई थी उससे पहले इंडिया में भी चलता था, बट उसके बाद ये बैन हो गया। इसके बाद इसको बहुत सारी इश्यूज़ फेस करने पड़े, जो कि हम लोग आगे इसी में डिस्कस करेंगे क्या इससे रिलेटेड न्यूज़ अब आई है। कि आप साफ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है शीन टू री एंटर इंडियन मार्केट, मतलब शीन दोबारा से इंडियन मार्केट में आने वाला है आफ्टर 4 ईयर्स। आफ्टर 4 साल के बाद इंडियन मार्केट में फिर से शीन आने वाला है। अब इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि विद रिलायंस एजियो लॉन्च, मतलब खुद नहीं आ रहा है, मतलब ये है कि कान आप ऐसे पकड़ो और कान आप ऐसे पकड़ो, ठीक है, दोनों तरफ से कान घुमा के पकड़ा गया है। इस बार क्या किया गया, शीन ने डायरेक्ट ना आ करके क्या किया है, शीन ने डायरेक्ट रिलायंस एजियो के साथ पार्टनरशिप की है। उस पार्टनरशिप के साथ अब वो इंडिया में दोबारा आने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। और जो कि आपको पता होगा, एजियो है, रिलायंस है, वो सभी कौन ओन करता है? मुकेश अंबानी ओन करते हैं। और ये जो शीन आने वाला है वो रिलायंस के साथ, मतलब मुकेश अंबानी और उनकी जो डॉटर हैं ईशा अंबानी, क्योंकि अब सारा बिजनेस डिवाइड हो गया है उनके बच्चों के बीच, तो ईशा अंबानी जो चलाती हैं तो उनकी डॉटर के थ्रू ये सब चीज़ें होने वाली हैं। तो शीन यहाँ आकर के करेगा क्या? जो कैजुअल वुमेन वेस्टर्न होती, मतलब जो फास्ट ब्रांड होते हैं, वो सब चीज़ों के से रिलेटेड आएगा एजियो प्लेटफॉर्म पे, थ्रू किसके थ्रू? रिलायंस रिटेल के थ्रू, ठीक है। तो ये जो है, जो भी कपड़े से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो फास्ट ब्रांड जो आजकल चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। फास्ट ब्रांड क्या होता है? जैसे कोई भी चीज़ आई ट्रेंड में बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी वो आके बुक हो गई, बिक गई इसके बाद, और फिर नया ट्रेंड आ गया, तो ये होता है फास्ट ब्रांड। साथ ही इसके एक और क्वेश्चन अराइज हो जाता है इसके साथ, ये कि क्या रिटर्न ऑफ चाइनीज़ फास्ट फैशन ब्रांड जो आने वाला है शीन पार्टनरशिप के साथ, क्या जो अदर जो ऐप्स बैंड हुई थी, जो 52 या 50 जितनी भी बैंड हुई थी, क्या वो भी वापस आएंगी इंडिया में? तो इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि क्या वो भी किसी के थ्रू या कैसे भी करके, जैसे टिकटॉक जैसे हैं, ऐसे जो बैन हुए थे, क्या मार्केट में वो दोबारा आ सकते हैं? अब ये चीज़ आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यही है कि जो शीन है वो तो आने वाला है, लगभग 4.5 साल के बाद शीन दोबारा एंटर करेगा इंडियन मार्केट्स में। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बहुत साफ है, अभी आपको आगे समझ में आएगा ये चीज़। शीन ने क्या किया है, अभी से ही क्या कर दिया, उन्होंने टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। जो भी उनके कैटलॉग्स हैं वो, और जो भी कलेक्शंस वो एजियो पर रखना चाहते हैं या जो उसके साथ पार्टनरशिप में रखेंगे, उन सभी की जो टेस्टिंग फेज़ है वो स्टार्ट हो गई है। मतलब डायरेक्ट कोई चीज़, जैसे कोई ब्रांड अगर कुछ चीज़ लॉन्च करता है तो वो डायरेक्ट नहीं लॉन्च करता है, वो हमेशा ही सबसे पहले उस चीज़ को बनाता है, प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करने के बाद फिर वो उस चीज़ को बहुत सारी चीज़ पे उसके कैटेगरीज बनाई जाती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज, फिर इसके बाद उस चीज़ की टेस्टिंग की जाती है, फिर इसके बाद पायलट मोड पे चेक किया जाता है कि सब चीज़ें वर्क कर रही हैं सही से कि नहीं। केवल कलेक्शन ही नहीं बल्कि ऐप्स वगैरह, वेबसाइट वगैरह, जो भी मार्केट में उनकी कलेक्शन जहाँ मौजूद होंगे मार्केट, इस सब चीज़ की टेस्टिंग की जाती है। इसके बाद फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च होता है। तो ये सारी चीज़ें वो अभी टेस्ट कर रहा है, आने वाले समय में देखते हैं क्या होगा, क्योंकि टेस्टिंग में ही है। तो इसमें यह भी बताया गया कि नो फिक्स्ड टाइमलाइन, अभी कोई फिक्स्ड टाइमलाइन मतलब बताई नहीं गई है कि डेट एक्चुअली में होगी क्या, राइट। तो डेट हमें नहीं पता है, और फुल स्केल के लिए अब मतलब तैयार हो रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन अभी टाइम एग्जैक्ट क्या है वो चीज़ अभी नहीं पता है। दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि टाटा ने एक अपना मतलब फास्ट
फैशन ब्रांड में ही एक अपना ब्रांड लॉन्च किया था जिसका नाम था ज़ूडियो, राइट। इसको भी आपको पता होगा। और फ्लिपकार्ट और मिंत्रा, अमेज़न, ये सब तो आप जानते ही होंगे। फास्ट फैशन में भी मिंत्रा तो खास करके फास्ट फैशन में वर्क करता है और ज़ूडियो भी करता है। तो इनके डायरेक्ट कंपटीटर में अब आने वाला है रिलायंस। अब रिलायंस कह लें या आप शीन कह लीजिए, जो आ रहा है वो डायरेक्ट कंपटीटर में आने वाला है इस टाटा और मिंत्रा के साथ। ये तो आपको पता ही होगा कि शीन का जो ऑपरेशन था वो हमारा ये 2020 जून में बंद हो गया था, जब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, जिस बहुत सारी ऐप्स को बैन कर दिया था। और इसकी वजह से हुआ क्या था ये भी आपको दिखाते हैं। इसकी वजह से हुआ ये था, रेवेन्यू ग्रोथ स्लोड टू 23%। मतलब इंडियन मार्केट आप समझिए कितनी बड़ी है कि जैसे ही ये बंद हुई उनका 23% जो है वो लॉस में चले गए फर्स्ट हाफ में ही। मतलब पहले ही तिमाही में ये लॉस में चले गए 23%। अब ये समझिए कि इसके बाद उनका क्या हुआ, डाउनफॉल भी कम नहीं हुआ था, 40% और ये हो गए। पिछले साल में 40% और नीचे हो गए। मतलब ये इतना ज़्यादा इंडियन मार्केट से लोग, सिर्फ यही नहीं बाकी और सारे ब्रांड्स इतना कमाते हैं इंडिया से कि इनका देखिए कि पहले 23% फिर 40% इनका रेवेन्यू डाउन हो गया। इसीलिए इन्होंने पार्टनरशिप किया है कि सब इसके साथ पार्टनरशिप करो, कि राजा के साथ पार्टनरशिप करो। अब मुकेश अंबानी के साथ आएंगे तो कोई इशू होने ही वाला नहीं है, क्योंकि जो भी हैंडलिंग होगी सब मुकेश अंबानी की कंपनी के थ्रू होगी, ठीक है। क्योंकि शीन जो है वो स्टॉक मार्केट में प्रिपेयर कर रहे थे ये लोग की लिस्टिंग करेंगे लंदन की स्टॉक मार्केट में। तो इसी के बीच क्या होगा, ये ऐप हो गई बंद, और ये जब ये बैन हो गई तो इनका लॉस हो गया 40%। अब ये क्या हुआ कि ये लिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह से इन्होंने ये रास्ता अपनाया है। अब हमारी गवर्नमेंट इसके बीच में क्या कहती है, जो पीयूष गोयल हैं उन्होंने लोकसभा में ये चीज़ रिटर्न बताई है कि शीन जो है वो हमारी इंडिया में आ तो रही है, लेकिन शीन वुड नीदर एक्सेस नॉर हैव राइट्स टू आवर प्लेटफॉर्म्स डाटा। मतलब शीन आ तो रहा है इंडिया में, लेकिन वो हमारे किसी भी डाटा, जो भी इंटरनल डाटा, एक्सटर्नल डाटा, कोई भी डाटा होगा वो या यूजर्स डाटा होगा, उस चीज़ को वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा। इस चीज़ की अथॉरिटी शीन को नहीं दी जाएगी। और इंडिया की जो फास्ट फैशन ब्रांड मार्केट है वो प्रोजेक्ट की जा रही है कि $50 बिलियन सरपास हो जाएगी आने वाले समय में। इसीलिए सब लोग इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। और फास्ट फैशन कुड कंट्रीब्यूट 25, और जितना ये ग्रो होगा वो 25 से 30%। इंडिया का जो भी फास्ट फैशन हो, ओवरऑल इंडिया का फैशन ग्रोथ है वो 25 से 30% सिर्फ फास्ट फैशन से ही आएगा। तो इसी वजह से सब लोग, तो इसीलिए जो शीन ने किया है कि शीन ने हमेशा ट्राई किया है कि वो रिलायंस के थ्रू आए, जिससे कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो और आने वाले समय में हम अच्छा मुनाफा भी कमा सकें। तो अगर आपको वीडियो सही लगा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, और कमेंट अपने ज़रूर बताएं।